अच्छा कहाँ तक हुआ था 6.1? हाँ मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोल रहा था, आपने ना 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 बोल रहा था, ठीक है ना? याद आ रहा है कि नहीं? यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें आज का सेशन। चैप्टर नंबर क्या है बोलो मुझे? चैप्टर नंबर 6। बिकॉज आपका कल चैप्टर नंबर 3, 4, 5 का टेस्ट है, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 6 ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। उसका एक लेक्चर हो गया बेटा, एक ही लेक्चर हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था कुछ चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग ने 6.1 एक्सरसाइज जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज 6.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखवा रहा हूं जो आपको याद रखनी है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ, या फॉर्मूला बुक में लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। आज टारगेट रहेगा कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना, अगर ऊपर अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट भी ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप मुझे बताना बेटा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन मत करना प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। आप खुद दिमाग लगाओ कि आंसर क्या आएगा। अपर लिमिट भी ए, लोअर लिमिट भी ए, यस, तो क्या आ जाना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि बीच में माइनस करते ना अपन वैल्यू पुट करने के बाद। वी हैव टू पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देन माइनस करते बीच में। तो जब सेम वैल्यू पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, बीच में माइनस आएगा तो क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए। इसको आप है ना माइनस अगर बाहर लेते हो, माइनस बाहर लेते हो तो क्या होना चाहिए पता है? आपका लिमिट चेंज हो जाएगा। जो अपर लिमिट था वो बन गया लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट। कई, हाँ, कई जब सिचुएशन आएगा तो ऐसा कर सकते हैं अपन, भाई साहब सम सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ क्या करे तो होगा, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। वो अपने आप सम पे डिपेंड है कि भाई कैसा सम दिख रहा है अपने को। थर्ड प्रॉपर्टी, फंक्शन अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए। अच्छा, इसको अपन है ना एक्स को टी के टर्म्स में लिख सकते हैं, आपने किया भी था अपने इंटीग्रेशन में। देखो टीक पुट किया था ना अपन ने बहुत जगह, ये वेरिएबल आपका टीक पुट कर लिया वगैरह वगैरह वैसा। तो क्या आएगा? फंक्शन एक्स था तो उधर फंक्शन टी बन जाएगा, तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। उससे अपने को लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही का भी रहेगा, ठीक है? तो आप एक्स को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा ही बोल रहा है प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको आप है ना 2 बार लिख सकते हो प्लस करके बीच में। अपर लिमिट क्या था अपना? बी था। लोअर लिमिट क्या था अपना? ए था। तो अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, उधर ए लिख दिया मैंने। आप एक कोई नंबर दोनों में एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने नंबर एडजस्ट किया, समझो इधर सी और सी, प्लस हो जाएगा तो कैंसिल होगा वैसे भी। तो आप सी को एडजस्ट कर सकते हो, पर एक चीज याद रखना कि इसमें ना ए सबसे बड़ा होना चाहिए ना अपने को, कि छोटा होना चाहिए? ए सबसे छोटा होना चाहिए, और सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? बी। तो सी इन बिटवीन ए एंड बी। बी इज द अपर लिमिट था, और सी क्या है? ए क्या? लोअर लिमिट है। तो ए सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा, बीच में आपने सी एडजस्ट किया। तो ये एडजस्टमेंट है, आप कि ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हो, सी को एडजस्ट कर सकते हो आप। वो इधर जो रहेगा वो सबसे बड़ा ही रहेगा ना। देखो ऊपर आपने इधर क्या लिखा था? ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा ना आपको, सबसे बड़ा ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। सी कैसे बड़ा हो सकेगा? सी बड़ा है तो फिर बीच में कैसे आएगा इन बिटवीन? अपन ने बी और ए के बीच में डाला ना सी,
तो सी तो हमेशा बी और ए के बीच में ही होना चाहिए। सी बड़ा कैसे होएगा? फिर बी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो सी इधर है वो सी इधर होगा। अब आप बोले सी सा सबसे बड़ा हो गया, तो इधर सबसे बड़ा वैल्यू कैसे लिख सकते हो? ऊपर हमेशा अपर लिमिट बड़ा रहता है, तो सी ऑलवेज लाइज बिटवीन बी एंड ए। अगर सी बड़ा है तो मैच ही नहीं होगा इधर। फिर कि आप सी को दो बार लिख रहे हो, एक बार अपर लिमिट बना रहे हो, एक लोअर लिमिट बना रहे हो, तो सी शुड बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, तो ये सेटिस्फाई होगा आपका। बेटा यहां तक क्लियर है क्या? भावी, अथर्व, पलक, धर्मवीर, वक्रतुंड, किधर गया बाकी सब? हृदय, ध्रुवी, सब लोग बेटा, नैतिक, लाविन्य, निकुंज, नितिका, श्लोक, स्वयं, विहान। कल्प तो है ही नहीं बेटा, कल्प खरीदी करने गया है क्या कैंप का? हाँ? खरीदी करने गया लगता है कल्प। कॉस्ट्यूम लेने गया रहेगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम से डायरेक्ट ट्रिप पे आएगा वो। आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 5, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0, इसको अपन a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, तो आप इस x को a से माइनस कर सकते हो। तो सारी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं कर सकते अपन, सिर्फ याद रखना पड़ेगा ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर है ना, ऊपर कोई भी हो बट नीचे 0 होना चाहिए आपका, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ऐसा था, ये ऐसा प्रॉपर्टी था, मैं बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि ऊपर a नीचे b f ऑफ x dx है ना, तो ऊपर a नीचे b, आप है ना इधर a प्लस b दोनों को प्लस किया और माइनस एक्स लिख सकते हो। इसी प्रॉपर्टी से ये आया है। इसमें a प्लस 0 तो यही होगा ना, a माइनस एक्स, तो क्या आएगा? a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं अपन। सेवेंथ प्रॉपर्टी, मैं ना पूरी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो मैं टिक मार्क मरा दूंगा बाद में कि एग्जाम में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे अपर लिमिट 2a, लोअर लिमिट 0, f ऑफ x dx, तो यहाँ पे समझो ये 2a था ना, इसका हाफ यहाँ लिखना है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। ये अगर एमसीक्यू में आएगा तो आएगा, बाकी ऐसा सॉल्व करने नहीं आता ये वाली प्रॉपर्टी। f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, अपर लिमिट a हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 ही रहेगा। यहाँ 2a था, 2a वो क्या बन गया आपका? a बन गया, हाफ। ये सम में नहीं आएगी, यूज करना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट 8 वाली प्रॉपर्टी है, 8 वाली प्रॉपर्टी। देखो यहां पे जो फंक्शन है, फंक्शन, वो फंक्शन आपका इवन फंक्शन भी हो सकता है एंड ऑड फंक्शन भी हो सकता है। दो होते हैं, एक तो इवन फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन। अच्छा, नंबर इवन और ऑड कैसे होता है?
यूनिट प्लेस पे समझो ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस या फिर वो खुद ही नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन हो गया, जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। वो इवन एंड ऑड कब होगा? इवन कब होगा पता है? जब आपने x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, आपने गिवन फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया और आपका आंसर है ना एफ ऑफ एक्स आ गया, वो माइनस गायब हो गया। मतलब गिवन फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दो बेटा, इधर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूं तो क्या आएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, वो भी एक्स स्क्वायर ही होगा। तो जब माइनस एक्स पुट करने पे वापस से फंक्शन आ गया, मतलब माइनस पुट करने पे वापस से क्वेश्चन बन गया, तो समझो वो इवन फंक्शन है। और कब होगा? जब आप माइनस एक्स पुट करोगे, ठीक है, और माइनस बाहर आ रहा है, माइनस गायब नहीं हो रहा है, माइनस बाहर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे अगर फंक्शन ऐसा आया कि एक्स का क्यूब, अब मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एफ ऑफ एक्स ना, कि एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस गायब नहीं हो रहा है, माइनस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इवन फंक्शन है तो अपर लिमिट ए, ये माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू ए जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। और समझो ऑड फंक्शन है तो इसी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट माइनस है, समझो अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -2, तो 2 - 2 एफ ऑफ एक्स है, तो आंसर क्या आएगा? 2 2 जीरो लिख सकते हैं, मतलब माइनस ए को गायब कर सकते हैं इधर। ठीक है, ये वाला फिर अपने को जीरो जीरो आ जाएगा इधर, मतलब माइनस ए का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इवन फंक्शन है तो ऐसा लिखने का, ऑड फंक्शन सीधा जीरो लिख देने का। तो ये भी आपके एमसीक्यू में बहुत काम किए हैं और सम भी आता है इसके ऊपर। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप 6.2 वाला जो एक्सरसाइज है वो पूरा कर सकते हो। टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन आप लोग करने हैं फटाफट। मस्त एक्सरसाइज है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपने देखा रहेगा कि इसके पहले वाला भी क्लास वर्क 1 था, वो भी कितना अच्छे से हुआ था आपका। ये इंटीग्रेशन जैसा हार्ड नहीं है। ये लिख के हुआ फॉर्मूला बुक में बेटा, लिखो। ये तो एग्जांपल दिया था कि ऑड है कि इवन कैसे है, जरूरत नहीं लिखने के लिए, आपको सिर्फ ये लिखना है यहाँ तक। जो लगा सब लोग घूमने गए लगता है इस बार, हाँ, फैमिली के साथ। क्या लगता है आप लोग को? बोलो फ्राइडे को हॉलीडे, सैटरडे को हॉलीडे ना, संडे को तो है ही, फिर मंडे ट्रिप, ट्यूसडे भी ट्रिप। मतलब बेटा ऐसा देखा जाए कि जो ट्रिप में नहीं आ रहा है उसके लिए तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन, 5 डेज पूरा। मतलब जम्मू कश्मीर से लेके आप कल्याण, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी तक जा सकते हो, पूरा इंडिया घूम लोगे। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्लास वर्क 1, क्लास वर्क 2। बेटा इसके बाद है ना आपके जो डाउट रेडी रखना, मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं आप लोग के इंटीग्रेशन के। क्लास वर्क 2 में पहला प्रॉपर्टी देखो, पेज नंबर 136। 9 माइनस 9 एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 9 है माइनस 9 है, क्या लग रहा है आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए? पहले वाले में ऐसा था क्या, ए और माइनस ए? बोलो बोलो। तो फिर पहले वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या ए और माइनस ए है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी जिसमें ऊपर जो भी रहेगा नीचे उसका नेगेटिव में रहेगा? बोलो, विच प्रॉपर्टी? क्लास वर्क 2 बेटा 8th वाले प्रॉपर्टी में ऐसा लिखवाया था कुछ मैंने, तो देखो यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 माइनस 9 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अपना फंक्शन क्या है यहाँ पे? फंक्शन क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी आपने को 8 वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, 8 वाला प्रॉपर्टी, तो पहले ये चेक करने का कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये तो क्या हो गया, माइनस लिख लो, और ये एक्स क्यूब अपॉन ये पूरा फंक्शन बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर इट इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या आता है? 0। समझे? देयरफॉर f is an odd function. Therefore 9 minus 9 x cube upon 4 minus x square dx वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन था। मतलब आपको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है, उसके बाद ये करना है। यहां तक क्लियर है? एक ही क्वेश्चन दिया है। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। रणवीर क्या आपको छुट्टी चाहिए रणवीर? हाँ, टेस्ट को पोस्टपोन करना है। चाहते क्या हो? ठीक है ठीक है। रणवीर बोलता सर आज हैंडसम दिख रहे हो। वो तो भाई हो, आपने आज ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया, मेरे को पता नहीं क्यों आज बारिश बहुत है इसके लिए ऑब्जर्व किया गया रणवीर।
थैंक यू रणवीर। आपने कभी ऐसा नहीं बोलते रणवीर कि सर आज आपने पढ़ाया मजा आ गया, सर आज समझ में आ गया, सर आज मेरे को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, ये सब इजी था सर, आपने अच्छा ट्रिक बताया। निकुंज बोल रहा है सर ने ट्रिप के लिए मेकअप करवाया। हाँ, बोलता है मैं एंड पे बोलता, एंड पे किसी को पता नहीं चलता, बीच में बोलने का, बार बार बोलते रहने का था, मतलब कुछ टाइम इंटरवल में बोलते रहने का ऐसा। यस सर, एनपी सर। ओके, सॉल्यूशन हो गया लिख के बेटा आपका। धात्री अच्छे समझा, ओके, एक नंबर। ऐसा धर्मवीर से सीखो यार, धर्मवीर तो एनी टाइम रेडी रहता है। अच्छा, ये तो मैंने बताया आपको मस्त अच्छे से। अभी ये वाला देखो, ये वाला, ये जरूरी है करना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखते हैं कि ऑड फंक्शन आता है कि इवन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें पुट करेंगे, पुट एक्स इक्व टू क्या, माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, तो क्या आया ये, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। वापस से क्वेश्चन ही आ गया, मतलब सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्व टू एफ ऑफ एक्स। बेटा माइनस गायब हो गया ना, आपने माइनस पुट किया और माइनस गायब हो गया, तो अभी क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज एन इवन फंक्शन। अब जब इवन फंक्शन है तो आपका जो टू माइनस टू क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसको क्या लिखने का बेटा, बोलो, टू बाहर आएगा ना, ऐसे कुछ किया था अपन ने, देखो ना हमने प्रॉपर्टी में। फिर यहाँ पे टू, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, माइनस टू गायब हो जाएगा, और जो फंक्शन है वो फंक्शन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखो बताता हूँ मैं आपको, ये वाला अगर इवन फंक्शन है तो क्या आएगा, टू बार आएगा, टू आएगा, मतलब टू का टू ही आएगा बेटा, ये टू का थ्री कभी नहीं होगा। ये टू फिक्स है, टू आएगा, और यहाँ ए का ए रहेगा, बट यहाँ पे माइनस ए का जीरो हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अपर लिमिट सेम रहेगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा, और बाहर टू आ जाएगा इवन फंक्शन के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये बन गया इंटीग्रेशन का सम, एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, काश ऊपर एक्स होता तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाता, समझे। पर यहाँ पे तो नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, सेम सेम, क्या करें। आप बताओ ना बेटा, क्या करना चाहिए अभी बताओ। अगर ऊपर सिंगल एक्स होता, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन तो है ही है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर टू एक्स, मतलब टू तो एडजस्ट कर सकते हैं ना अभी, पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है। एनी वन, क्या ये प्रॉपर पार्शियल फॉर्म है, प्रॉपर पार्शियल फॉर्म होने के लिए सर नीचे वाले का जो डिग्री है वो ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। तो जो 6 केस आपने लिखवाए थे वो इसमें अप्लाई कर सकते थे अगर पार्शियल फॉर्म होता प्रॉपर तो। पर यहाँ तो दोनों का डिग्री सेम है, अब डिग्री सेम है तो स्प्लिट करने आता है आपको। यस, माइनस वन प्लस वन एडजस्ट करेंगे, माइनस वन प्लस वन। दिमाग ऐसे लगाना है अपने को कि जब डिग्री सेम है तो माइनस वन प्लस वन एडजस्ट करो, एक बार देखो कट जाएगा कि नहीं आए। तो यहाँ पे क्या करना है, टू टू जीरो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन एडजस्ट कर लो, नीचे वही का वही, और सिर्फ यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो।
तो क्या आएगा 2 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। कैंसिल हो गया ये 2 0, ये क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 को ए स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर ना 1 होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया अभी। और 1 का इंडिकेशन क्या होता है x, तो ये 2 का तो 2 लिखो बाहर, 1 का इंडिकेशन x हो गया, प्लस इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस से। याद आ रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला, समझे? तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बड़ा सा फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने, स्पेशल फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला लिखाए थे वहां पे, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो 2 पुट कर लो, एक बार 2 पुट करो, इधर क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और 2 प्लस 1 3 लॉग 1 प्लस 3 माइनस, एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करके मतलब नहीं, 0 ही आएगा ना। जीरो पुट करेंगे तो -1 +1 कटेगा, ये 1 माइनस लॉग का नेगेटिव का तो होता ही नहीं है, और लॉग 1 0 होता है। यार 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 क्या होता है -1, 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 बचेगा -1, ठीक है ना। और लॉग 1 आप 0 होता है, वो माइनस बचा होता तो बाहर ला सकते हैं अपन। ओके 0 आया, अब इसको करो सिंप्लीफाई, 2 2 2 क्या हो जाएगा, 2 को अंदर ले लो, 4 प्लस 2 2 कैंसिल होगा, लॉग 1 अपॉन 3 आ गया आपका आंसर। और सिंप्लीफाई नहीं होगा। कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेने का, ताकि आपको एक सम में इवन का हो गया, एक ऑड का हो गया। आगे बढ़े, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स पे 3/2, ए 0 एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स पे 3/2 dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप बताओ? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, नीचे 0 है ना, ए 0, तो क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स, लिखा भी ए माइनस एक्स करके। तो बताओ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखो, वी नो दैट, WKT, कौन सी प्रॉपर्टी देखो, ए 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है ए 0 एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देयरफॉर ए 0 एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स पे 3/2 dx, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए 0 जहाँ x है वहां a माइनस एक्स है, समझे? x की जगह पे क्या आया a माइनस एक्स, तो जिधर भी x दिखा उधर क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, जिधर भी x दिखा वहां पे क्या आ जाएगा a माइनस है, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, बाहर माइनस है, 3/2 dx। मतलब x के प्लेस पे a माइनस एक्स, तो मैंने देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखा a माइनस एक्स, इधर x के प्लेस पे
ए माइनस एक्स, बट यहाँ पे माइनस था ना बाहर, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो क्या आ गया इधर देखो, ए जीरो, ए माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये ए कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स पे 3/2 dx। अब सिंपल हो जाएगा, सबके साथ लिख लो, एक्स को 3/2 से कर लो, ए है ए जीरो, तो क्या आएगा इधर, ए स्क्वायर के साथ क्या बचेगा, एक्स पे 3/2 माइनस 2ax पे 1 और एक्स पे 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे 3/2 dx। क्या आएगा, काम करो कांस्टेंट को बाहर ही ले लो ना, इसमें सबको सेपरेट कर लो, ए स्क्वायर ए जीरो एक्स पे 3/2 dx माइनस यहाँ पे 2a बाहर ले लो, ए जीरो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स पे 1 और 3/2 दोनों प्लस होंगे, 2 1 जा 2 और 3 5/2 प्लस ए जीरो, ये क्या आएगा एक्स पे 2 2 जा 4 और 3 7/2 dx। करो सिंप्लीफाई, अभी सिंपल है, ले लो इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर, इसका क्या क्या इंटीग्रेशन, एक्स पे n+1, तो 3/2 + 1 कितना होता है 5/2, तो यहाँ पे आएगा 5/2, इधर भी 5/2, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 2a। थोड़ा ये लेंदी ज्यादा है सिंपल लेकिन लेंदी ज्यादा है। 5/2 + 1 कितना होएगा 7/2, 7/2 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 प्लस ये क्या आएगा 9/2 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0। तो ये 5/2 बाहर ले लो, तो क्या आएगा 2a² / 2/5। फिर x की जगह पे a पुट करो, तो कितना आएगा a पे 5/2, एक बार 0 पुट करो तो 0 ही आएगा ना, वो तो 0 पे 5/2 माइनस 7 2 2 जा 4a/7। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a पे 7/2 माइनस 0 प्लस 2/9, a पे 9/2 माइनस 0, तो a पे 5/2 और a का स्क्वायर कितना होएगा 2/5, a पे 2 2 जा 4 ऐड होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4 4 और 5 कितना 9 9/2 माइनस 4/7, ए पे क्या आएगा ये 1, हाँ 9/2 एक नंबर, फिर प्लस 2/a, अरे वाह 9/2 सब में आ रहा है ना, तो 9/2 को कॉमन ले सकते हैं, ए पे 9/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2/5 माइनस 4/7 प्लस 2/9 है, 9 को ए लिख रहा हूँ, ए को 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो अभी अंदर सिंप्लीफाई करो, भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ए पे 9/2, देखते तू थकता है कि मैं थकता हूं, होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 2 को लेके,
7 2 जा 14, 5 4 जा 20, तो -6/7 5 जा 35। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 35 2 जा 70, तो कितना आएगा 16, इसमें मल्टीप्लाई 315, तो आंसर क्या आया 16/315, ए पे 9/2। चलो जीत गए अपन, मिशन सक्सेसफुल। बोला लेंथ ही बहुत है और कुछ नहीं। हाँ तो करना पड़ेगा आपको। हाँ कम टाइम में होता है, वो करेंगे। ज्यादा वो तो समझाने के लिए इतना टाइम लगेगा भाई, आप तो 2 3 स्टेप भी कर सकते थे स्टेप। दो तीन स्टेप अगर खा गए ना तो भी चलेगा। हाँ 4 मार्क्स के लिए आया, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो ना, 4 मार्क्स के लिए आ गया ये, ज्यादा भी लेंथ नहीं है, ठीक है, आराम से गया वो। मैथ्स 2 से तो अच्छे हैं, मैथ्स 2 में रिग्रेशन वाले चैप्टर देख लो, वर्ड प्रॉब्लम देख लो, कितना ज्यादा कैलकुलेशन था उसमें। असाइनमेंट का देख लो, असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो तीसरा करें 3 1। अच्छा ये वाले क्वेश्चन अच्छे देखो, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, सब एक ही टाइप है, देखो ना सभी एक ही टाइप है, हाँ कि ना। अरे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स फटाफट आएगा, मतलब एक जैसे टाइप ही है। थर्ड वाला क्वेश्चन 3 1, क्यूब रूट क्या है x+5, वापस से क्यूब रूट x+5, क्यूब रूट 9 - x, इसमें अपने को प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो पहले ना इसको i के फॉर्म में लिख दो, लेट i इक्वल्स टू क्या 3 1 क्यूब रूट x+5 अपॉन क्यूब रूट x+5 प्लस क्यूब रूट 9 - x, इसको इक्वेशन 1 ले दो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो क्या यूज करना है प्रॉपर्टी, में बताता हूँ, वी नो दैट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहोगे आप बताओ। ना नीचे जीरो है ना ही सेम है, तो विच प्रॉपर्टी, बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नहीं सेम होना चाहिए और ये। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक ही फंक्शन होता तो माइनस बाहर ले लिया, तो कितने सारे फंक्शन है, ऊपर भी कोई फंक्शन नीचे भी ऐसा प्लस प्लस करे, क्या माइनस बाहर लोगे, नहीं। टी लेके शायद फोर्थ वाला एडजस्ट किया, अच्छा फिफ्थ वाला जीरो होना चाहिए, बस उसके को डेरिवेटिव होना चाहिए दूसरा, तो कुछ प्रॉपर्टी बन रहा है क्या। अच्छा सिक्स वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए अलग है बी अलग है, कुछ भी है, ए बी है बी भी है, तो आप है ना इस ए और बी को प्लस करके फिर माइनस लिख सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सिक्स वाली प्रॉपर्टी दिमाग में डालो पहले, सिक्स वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ कुछ करते सिक्स प्रॉपर्टी फॉलो जैसा।
देखो यहाँ पे ना क्या क्या बीच में वैल्यू है, देखो इधर 5 है और 9 है। अगर मैं यहाँ पे 3+1 लिखता हूँ, ए और बी कितना, 3 और 1 है ना, तो 3+1 कितना होता है 4। तो यहाँ पे अगर 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। तो कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये ऐसा इसको इक्वेशन 1 करना, क्या बताएं, कुछ ऐसा करो कि इक्वेशन 1 जो बना है ना वैसे कोई इक्वेशन 2 भी आए, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ तो आंसर आना चाहिए अच्छे से, कैंसिल हो जाए मतलब सब कुछ। तो मैं बता रहा हूँ ये कैसा है, बहुत सिंपल चीज है ये। प्रॉपर्टी नंबर क्या लिखा आपने, 6 वाली ना, हाँ 6 वाली प्रॉपर्टी यूज करने का, वहां लिख लो आप पहले। वी नो दैट ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो इसका मतलब पुट किसकी जगह पे, पुट एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स ना, तो ए मतलब 3 3+1 माइनस एक्स, ये पुट करना है अपने को। तो ब्रैकेट से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब 3+1 माइनस एक्स, ये पुट करना है एक्स की जगह पे इन इक्वेशन 1। तो पुट एक्स इक्वल टू 3+1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या था, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके माइनस एक्स, ये आपको पुट करना है एक्स की जगह पे। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, देखो इधर 3 1 है, यहाँ मैं पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 3+1+5। समझ में आ रहा है, अरे एक्स एक्स भी तो होना चाहिए। क्या पुट करना है एक्स की जगह पे, 3+1 माइनस एक्स, और +5 था पहले से, +5 एक्स के प्लेस पे 3+1 माइनस एक्स, अब बचा क्या 5, तो +5। एक्स की जगह पे क्या आएगा, 3+1 माइनस एक्स ना, अब यार या गड़बड़ हो जाएगी, 9 जो है 9 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, 3+1 माइनस एक्स, बट बाहर माइनस है ना, सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्या 3-1 + एक्स। समझा, साइन चेंज हुआ। तो 3 1 क्या है अभी देखो, सिंप्लीफाई करो, 3 5 और 4 9 आ रहा है, 9 माइनस एक्स, यहाँ पे 5 9 माइनस एक्स ना, यहाँ पे 9 - 3 6 - 1 5 5 प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस 5 डी एक्स। इक्वेशन 2 ले लो, हाँ, तो बाय एडिंग, अभी एडिंग करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको इक्वेशन नहीं बोलते, बाय एडिंग 1 एंड 2 लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है, 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था इधर, आई, उधर भी आई था, तो आई और आई क्या 2i हो जाएगा, आई एंड आई क्या 2i, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड में देखो क्या था उधर, फर्स्ट में x + 5, ये था लेफ्ट हैंड साइड, प्लस
दोनों में अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट सेम है। अब प्लस करना है तो इसको एक बार लिखेंगे 3 और 1। अब प्लस कर दे बेटा, देखो बेस सेम है ना दोनों, देखो एलसीएम सेम है ये बेस। क्या आ रहा है, x प्लस 5 क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 9 माइनस एक्स, और ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ हाँ, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ आपको। समझो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है। ध्यान देना, अभी ऐड क्यों करेंगे, x x है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, x और x 2x। अब समझो मैं अलग से लिखता, मैंने बोला ये इसके इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ गया ये, एक्स और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर बचा, है ना इंटीग्रेशन। और इसका करूँ इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, हेंस प्रूफ। समझे, तो अलग अलग है इंटीग्रेशन, तो ऐड तो कर ही सकते हैं ना अपन, एक लेके आंसर सेम ही आ रहा है ना अपना, तो दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। देखो अपन मैथ्स को प्रॉपरली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कर रहे हो सर आप सुबह सुबह, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, चलता है वो ना, प्लस है बीच में, और ऐड भी क्यों हो रहा है, बिकॉज एलसीएम सेम था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं अपने को, तो सिंपल हो गया बेटा। और अभी देख लो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो 3 1 अंदर 1 बचा, 1 dx, ये 2i की वैल्यू, तो 2i, तो i कितना आएगा, टू उधर गया तो 1/2, ठीक है। और 1 का लेना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर है 1 है। अरे यार समझो, वापस देखो, ये जो कटा ना अंदर, इंटीग्रेशन गायब थोड़ी होगा, वो तो रहेगा ना इंटीग्रेशन, तो अंदर कट रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 2i का 2i, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, तो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2i का 2i, एक बार x का वैल्यू 3 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, तो 2i इक्व टू क्या आ गया 2, i इक्व टू 2/2, 1 आ गया आंसर 1। तो लिख लो हैंस 3 1, पूरा क्वेश्चन लिख दो, क्यूब रूट 1। सब में ये लगेगा, जब ये क्यूब रूट आएगा ना, ऐसा क्यूब रूट क्यूब प्लस वाला, और वहां पे वही आने वाला है ऑलवेज। क्यों पता है कि इसमें है ना, ये भी चेक करना है कि 3 और 1 प्लस करके अगर ये प्लस करूँ 5 से, तो 9 आ रहा है, देखो नीचे वैसा। यहाँ पे 2 और 1 3 आ रहा है, देखो 3 नीचे। यहाँ देखो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 नीचे। यहाँ 7 और 2 कितना है, 9 नीचे। तो चारों में सेम ही एक्टिविटी करनी है अपने को। 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 क्वेश्चन तो एक जैसे ही निकले, और पहला क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं।
समझे कि नहीं? क्लास मतलब ऐसे आपको खुद को क्लासिफाई करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, 5 2, देखो फटाफट करो। रूट एक्स प्लस 7 माइनस एक्स डी एक्स, ये पहला हो गया। फिर प्रॉपर्टी क्या यूज करना है अपने को? तो वी नो दैट, लिख दो प्रॉपर्टी ऑलवेज, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्व टू ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देयरफॉर पुट एक्स इक्व टू क्या, 5 प्लस 2 माइनस एक्स इन 1। तो क्या आएगा, आई इक्व टू 5 2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे क्या आएगा 5, अब यहाँ साइन चेंज होगा, -2 प्लस एक्स के बाहर माइनस था इसके लिए। चलो अभी ट्राई करो। हाँ लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, ऐड में भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, वो इतना कुछ नहीं देखते। ठीक है, लिखो फटाफट है। क्वेश्चन नहीं है बेटा, सेम क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करो। टू आई क्यों आया पता है? टू आई कि आई और आई प्लस किया तो टू आई आया, और टू आई आएगा लेफ्ट साइड में तो, बट ऑलवेज वन आंसर नहीं आता बेटा, वो ध्यान देना। करे क्या? तो ये कितना आ रहा है इधर, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, ये सिर्फ एक्स ही है, कैंसिल हो जाएगा ये इक्वेशन 2। तो एडिंग 1 एंड 2, सर थर्ड सम का एडिशन वाला फिर सर इसमें ही देख ले बेटा, समझ जाएगा। आई और आई कितना, 2i। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखो पहले, क्या था, x, x प्लस 7 माइनस एक्स डी एक्स। फिर सेकेंड वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखो, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब दोनों को ऐड कर लो अंदर, 5 2 न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, रूट एक्स इधर भी है इधर रूट एक्स है, सेम है कि नहीं? तो एक ही बार लिखेंगे अपन, तो लिख लो रूट एक्स प्लस 7 माइनस एक्स डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, तो 2y इक्व टू 5 2 1 डी एक्स। तो 2y इक्व टू 1 का इंटीग्रेशन x, 5 एंड 2। तो एक बार x की जगह पे 5 रखना है, एक बार 2 रखना है, 5 माइनस 2, 2y इक्व टू 3। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 3/2। बेटा ये पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू पे आएगा, एमसीक्यू में, एमसीक्यू में आते हैं कि पता है कि इतना सिंपल है, एमसीक्यू में आएगा ना। धात्री,
समझा क्या धात्री? ओके। मुझे सिर्फ इतना बताओ, देखो वापस से समझो, यहाँ पे अगर ये एमसीक्यू में आया तो कैसे करने का। देखो ये सेम क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया तो क्या करना है, चेक करना सबसे पहले तो 3 और 1 कितना होता है, प्लस करेंगे तो 4, 4 + 5 क्या 9 नीचे दिख रहा है? यस नीचे दिख रहा है 9। आगे आइए, 9 नीचे दिख रहा है। अब पता है कि अंदर वाला कट ही होने वाला है। आपको पता है कि 2y = क्या होने वाला है, जो ये कैंसिल होगा अंदर तो 1 बचेगा। 1 का इंडिकेशन क्या होगा, x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। तो 3 - 1 कितना होता है 2, इसको इससे माइनस कर लो तो 2y = क्या आ जाएगा 2, तो i = 1। इसमें भी क्या करना पता है, इसमें इसमें इसको इससे माइनस कर लो तो 2y = क्या आ जाएगा 5 - 2 3, तो i = 3/2। यही आंसर आया था अपना। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें 2y = क्या आएगा 2 - 1 1, तो i = 1/2। अरे i का वैल्यू 1/2 आ गया अपना, ये तो एमसीक्यू में आएगा ना इतना। फिर इसका क्या आएगा 7 - 2 कितना होता 5, तो 2y = 5, i = 5/2। दो क्वेश्चन घर पे कर लेना आप। चलो याद ध्यान दो, घर पे बैठे हो घर पे करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 1 0 log 1/x -1 dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 - x/x dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, नीचे 0 है ना, फिफ्थ वन। हाँ फिफ्थ पर 5 6 एक जैसा ही है, 5 और 6 एक जैसा ही है। फिफ्थ वाला अप्लाई कर ले इधर। क्या लिखता हूँ मैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a0 f(x) = क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a0 f(a - x) dx। तो i = क्या आ जाएगा 1 0 log x की जगह पे क्या रखना है a - x, मतलब 1 माइनस 1 + x हो जाएगा। मतलब करना क्या पता है, यहाँ पे पुट x = 1 - x, फिर अपन में x है तो 1 - x dx। कैंसिल हो जाएगा, x/1 - x। यहाँ तक क्लियर है। कुछ डाउट? x/1 - x। नहीं, ये देखो लॉग, यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे, ये ऊपर ही नीचे आ जाएगा dx। चलो बताता हूँ, मुझे बताओ a/b पे -1 पावर है तो उसको b/a लिख सकते हैं।
बोलो। तो मैंने क्या किया, x अपन 1 माइनस एक्स है, या कुछ नहीं है तो 1 पावर होगा, तो इसको मैं 1 माइनस एक्स अपन एक्स लिख के -1 कर सकता हूँ। तो ये जो लॉग के पहले ये तो -1 होने पहले आ जाएगा। बात तो एक ही है। बट आप डायरेक्ट लिखो, इतना स्टेप थोड़ी करते बैठेंगे अपन। मैंने क्या किया, x अपन 1 माइनस एक्स को क्या लिखा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हाँ, तो पहले आ गया आपका -x। यहां तक क्लियर है? तो ये i इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस बाहर ले लो, 1/0, अच्छा 1/0 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। तो i इक्वल टू माइनस, बेटा ये ना, ये क्वेश्चन बन गया, log 1 माइनस एक्स, 1 ले लो ना, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सेम क्वेश्चन बन गया, तो इसको i लिख सकता हूँ पूरे को, फ्रॉम 1। i इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, 2i 0, i इक्वल टू 0। therefore 1/0 log 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू 0। ऐसे करना है। वापस से क्वेश्चन लेके आ गया मैं, तो उधर क्वेश्चन जब आई बन गया ना, आई तो आई उधर ले लो। हाँ, वैसे भी कर सकते, दोनों को ऐड करके भी कर सकते थे, वो कैंसिल हो जाता पूरा का पूरा। ये शॉर्टकट में आ गया ना। वो ज्यादा रूट वाला है तो ऐड को ठीक है, एक बार समझता है कि करना है, तो एक ही टर्म था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बन गया था आपका। अगर आप दोनों को इसको पहले वाले जैसा भी करते ना तो भी चलता आपका, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन फिर ऐड करके तो भी चलता आपका आता। बड़े तो उससे भी जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे ही करो। इक्वेशन ऐड इसलिए करना पड़ता था कि वो कैंसिल हो जाए बेटा, कैंसिल करने के लिए डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाई, बी ऐड किया तभी जाके सॉल्व हो पाया। वो ऐड तभी करो जब ये ऐड करने पे कैंसिल हो रहा है, तो ऐड करना रहता है। यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, इसमें कट हो रहा था लॉग का जो वैल्यू, तो लॉग कट होने के बाद है ना लॉग 1 बचता था, तो 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 1 0 होता है। ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही लिखो आप बेटा। हम्म। जब वही सफेदी कम दामों में मिले, तो वो क्यों ले, ये ना ले ले। 8 वाला क्वेश्चन, x 1 माइनस एक्स पे 5 पावर। 1 माइनस एक्स पे 5 पावर है, काश 1 माइनस एक्स पे 2 पावर होता तो। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स पे 2 पावर होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर ना इधर, और फिर x को अंदर लेके जाता। बट यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो 1 माइनस एक्स पे 5 पावर है। बहुत स्मार्ट है ना ये लोग। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, नीचे 0 है ना, तो वी नो दैट a0 f ऑफ x dx इक्वल टू a0 f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये यूज करेंगे। 1/0, बताओ x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स ना, x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये 5 dx।
ये क्या आ गया 1 0 1 माइनस एक्स, एक्स पे 5, 1 1 तो कैंसिल हो गया। ये तो सिंपल बन गया, जो चाहिए था वही मिल गया अपने को। तो अब एक्स रेस टू 5 अंदर ले लो, एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 6, ये सेपरेट का इधर ले लो इंटीग्रेशन इसका, एक्स रेस टू 5 का एक्स रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 1 0, आई इक्व टू 1 पुट करो तो 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 6 है 7 माइनस 6 अपॉन 42 1 अपॉन 42। भाई तो सिंपल निकला, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, 1 अपॉन 42 आएगा बेटा। वो 4 स्क्वायर नहीं है 42 है, चेंज कर लो। देखो स्टार्टिंग ऑफ सम ये रहा, ओके। देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का मन तो हो रहा था मेरा, इसका बहुत मन हो रहा था कि मैं 1 माइनस एक्स का 5 पावर करूं, बट नहीं पता ना मेरे को। मेरे को पता है, आपको पता है ये मैंने कुछ बताया था आपको, पास्कल ट्रायंगल बताया था मैंने, पास्कल ट्रायंगल। आप किसी का भी कुछ भी पावर कर सकते हो, कैल्सी में नहीं, नहीं बताया। देखो अगर मैं इसको स्टार्टिंग में, यार ये बताया था मैंने, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1। बोलो ये बात, यस यस विहान। बेटा ये देखो क्या है, प्लस करके बीच में लिखना है, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ऐसा। तो ये 5 पावर करना मतलब ये कोएफिशिएंट यूज होगा अपना, ये आपका कोएफिशिएंट यूज होगा। मतलब अगर मुझे a प्लस बी का 5 पावर चाहिए तो क्या है 1 5 10 10 5 1, तो a पे हाईएस्ट पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और b को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, b पे 5 4 3 2 1 गायब, बीच में आएगा साइन प्लस का, अगर प्लस है तो। अगर माइनस है तो पहला प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, अगर माइनस है तो। अब यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन था ना, वो था 1 माइनस एक्स का 5 पावर, 1 माइनस एक्स का 5 पावर, तो 1 5 10 10 5 1। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, क्या है ये। तो 1 पहला टर्म 1 है, तो 1 का 5 पावर तो क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर 1 का 4 पावर 1 ही आएगा, 1 का 3 ना, ये तो सब 1 ही 1 आने वाला है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। और जो x का 5 पावर यहाँ से लिखेंगे, x का 5, x का 4, x का 3, x का 2, x का 1, x गायब। फिर पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस 5x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 5x पे 4 माइनस एक्स रेज टू 5, ये आ रहा है, ये आ रहा है। और फिर क्या बोला था इधर पता है, ये तो इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब x भी है बाहर, तो x अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा सबसे इंटू एक्स करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब माइनस 10x पे 4 प्लस 5x पे 5 माइनस x पे 6। अब इसका जब इंटीग्रेशन करना है अपने को, और क्या है इसका अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 और 0,
तो एक बार 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x3/3 प्लस 10x4/4 10x 5/5 5x 6/6 x पे 7/7 1 0 0 पुट करें तो 0 ही आएगा पूरा सब कुछ। 1 पुट करो क्या आएगा, 1/2 माइनस 5/3 प्लस 10/4 माइनस 10/5 प्लस 5/6 माइनस 1/7। तो ये क्या आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10। क्लियर है? कितना आपका आंसर आया था इधर, 1/42 आ रहा है। ये कितना क्या देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाँ वैसे यूज करना पड़ेगा। 5/2 और 1/2 कितना होगा, 6/2 माइनस 5/3 माइनस 2 प्लस 5/6 माइनस 1/7। अच्छा ये भी इंटू 2 कर लो, 2 3 जा 6, 3 माइनस 2 कितना 1 हो रहा है, ये कितना आएगा प्लस 5/6 माइनस 10/6 माइनस 1/7। ये कितना आ रहा है, अच्छा प्लस 5/6 था ये, तो कितना आ रहा है 1 माइनस 5/6 माइनस 1/7, 6 1 जा 6 1/6 माइनस 1/7 7 माइनस 6/42 1/42। आप देखो कितना लेंदी हुआ है ये, बट हुआ है, कुछ भी मैंने कांड किया इधर लेकिन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये लेंदी हो रहा था इसलिए अपन ने ये सब नहीं किया, ये लेंदी यहाँ पे 5 नहीं होता, या समझो 2 पावर होता या 3 पावर होता तो मैं डायरेक्टली कर सकता था इस तरीके से जैसा किया है। अब ये 5 नहीं चाहिए अपने को और नीचे 0 था, तो ये रूल पता था, तो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया, तो उससे क्या ये कैंसिल हो गया। फिर देखो ये कितना सिंपल बन गया फिर अपना ये। अब चलेगा कि अभी 1 माइनस एक्स और x⁵5 है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, बन गया सिंपल वाला। कुछ डाउट किसी को ये एक्सरसाइज में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में इवैल्यूएट, तो इंटीग्रेशन निकालना है, उधर ही बोलेंगे प्रॉपर्टी फॉलो करके करो, वो अपने हिसाब से करना है जैसा अच्छा, मत जल्दी होना चाहिए वैसा। प्रॉपर्टी से हो रहा है तो प्रॉपर्टी से, लेंदी हो तो देखो लेंदी हो रहा है इसलिए प्रॉपर्टी बनाई गई और कुछ नहीं है। जब ये कितना लेंदी हुआ मैंने किया, देखो कितना लेंदी हो गया ये। यहां तक क्लियर है बेटा? पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, पास्कल ट्रायंगल, ये पास्कल ट्रायंगल वाला रूल है। ये आ सकता है एमसीक्यू में यूज, ये कॉम्बिनेशन में यूज आएगा, आपकी फाउंडेशन में यूज आने वाला है, ये फाउंडेशन में भर भर के बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अपना चैप्टर नंबर 6 अच्छे से हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डाउट क्लियरिंग सेशन में रखता हूँ अभी आपका, और यहाँ पे मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ तक रिकॉर्डिंग अपना इनफ है 2 चैप्टर का, सॉरी 1 चैप्टर का पूरा। अब आपके जो डाउट है वो आप रेडी रखो, मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। चलो बच्चों मिलते फिर अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।